सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लाख लाख सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं हम, जिनकी अपार कृपा से दासी इस तरह सेवा सिमरन सत्संग का आनंद बांट रही है। सच्चे पातशाह हर एक जीव के ऊपर अपना इसी तरह मेहर भरा हाथ रखना, मेहर भरी नज़र रखना, यही आप जी के चरणों में अरदास है। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। संगत माँ ये विचार प्रमाण करे, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी संपूर्ण अवतार बानी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, इकनू जान के खटखटे अंदर सब ना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के खटखटे अंदर सब नादा सत्कार करन। जीवन का आनंद मर्यादा में है, मर्यादा प्रभु प्राप्ति में है, प्रभु प्राप्ति गुरु कृपा में है और गुरु कृपा भी मर्यादा में ही छिपी हुई है। सतगुरु की शरण में आने की एक निर्धारित मर्यादा है, जिसको धारण करके जिज्ञासु इस प्रभु परमात्मा के ज्ञान की मांग करता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की आदिकाल से यही मर्यादा रही है कि जिसने शरणागत होकर सत्कार पूर्वक प्रणाम करके मांगा उसी को मिला, जिसने द्वार खटखटाया उसके लिए खोला गया। जैसे सूरज की किरणें सूरज के प्रकट होने का पैगाम देती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान पूर्ण सतगुरु के प्रकट होने का संकेत देता है। अज्ञानता में जीवन जीना पाप है और ज्ञान के बाद औरों को अज्ञानता में रहने देना महापाप है। इस जानकारी को जिम्मेवारी समझते हुए जहाँ मर्यादा में रहकर संत महापुरुष स्वयं ज्ञान प्राप्त करते हैं, वहाँ औरों को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हैं। ज्ञान के बाद वे घर में बैठकर नहीं रह जाते, बल्कि घर घर में इस ज्ञान को बांटते चले जाते हैं। मानव जीवन में स्वतंत्रता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि किसी को कुछ भी करने की पूर्ण आज़ादी है, बल्कि इसका भाव है कि जो नियम कानून दिशा निर्देश और मर्यादाएं हैं उनके अनुरूप विचरण करना। आज़ादी के साथ व्यवस्था को मद्देनज़र रखते हुए जो सीमा रेखाएं निर्धारित की जाती हैं उनका अनुपालन होना चाहिए। जैसे खुले आसमान में विमान किसी भी दिशा में जा सकता है, किसी भी तरफ मुड़ सकता है, लेकिन उसके परिचालन का मार्ग भी निर्धारित है, जिसमें सुरक्षा और भलाई की भावना छिपी हुई है। इसी प्रकार हम आज़ाद हैं हवा में मुट्ठी घुमाने के लिए, लेकिन यह आज़ादी वहीं ख़त्म हो जाती है जहाँ पर एक दूसरे का चेहरा शुरू हो जाता है। मर्यादा अनुसार ऐसी आज़ादी नुकसानदायक है। हमारा कर्म हमेशा मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। यदि किसी के कर्म में अभिमान या दुर्भावना आ गई तो समझिए उसका अंत नज़दीक ही है, चाहे वह कितना भी बलवान या विद्वान क्यों ना हो। रावण का एग्जाम्पल भी हमारे सामने है। मर्यादाहीन बुरे कर्म वही कर सकता है जो प्रभु परमात्मा को अंग संग नहीं जानता, जिसे इस सर्वव्यापी प्रभु परमात्मा का ज्ञान नहीं है। जिसे इसका ज्ञान होता है वह बुरा कर्म करना तो क्या सोचता भी नहीं, उसके कर्म हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, यानी भक्तों के लिए प्रभु ही करता होता है। वे हर समय यही कहते हैं, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। सच्चे पातशाह आप जी करता हो, आप जी सारे संसार का सहारा हो। और हम अक्सर यही बोलते हैं कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि होकर कल्याण। परमात्मा ने भला करना है तो इंसानों के द्वारा ही करना है। संत जन निरंकार प्रभु से हमेशा
एक बंधन मांगते हैं, गुरु मर्यादा का बंधन। यह सुखदायी और कल्याणकारी है। गुरु मर्यादा के साथ संत महापुरुष जीवन का आनंद लेते हैं। इनकी मर्यादा गुरुमत और गुरुमत इनकी मर्यादा है। गुरु मर्यादा ऐसा सुखदायी फार्मूला है जिसको अपनाने से जीवन में सहजता आ जाती है और सारे दुखदायी बंधन टूट जाते हैं। मर्यादा में रहने वाला सुख पाता, सुख देता है। जब मर्यादा के अनुसार गुरसिख भक्ति करता है तो उसके मन में प्यार भी होता है। रहीम जी भी प्यार के ऊपर हमें समझा रहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम हमेशा जोड़ने का काम करता है, इसलिए महापुरुषों ने प्रेम को धागे की उपमा दी है। प्रायः कहा जाता है कि सुई सिलने का काम करती है, लेकिन वास्तव में सुई नहीं, धागा ही सिलाई करता है। धागा कपड़ों को आपस में जोड़ता है। यदि सुई में धागा ना हो तो क्या केवल सुई कपड़ों को जोड़ पाती है? नहीं। इसलिए कहा जा सकता है कि सुई धागे का मार्गदर्शन करती है, या यूं कहे कि धागा सुई का अनुसरण करता है। धागे का संग ना हो तो सुई का मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता, और सुई का संग ना हो तो अकेला धागा भी कुछ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सुई ज्ञान है और धागा कर्म है। ज्ञान कर्म को रास्ता दिखाता है और कर्म ज्ञान को स्थापित करता चला जाता है। ज्ञान और कर्म दोनों मिल जाते हैं तभी बनता है ज्ञान में कर्म। इसे ही कर्म योग कहते हैं। जब धागा प्रेम के रंग में रंगा जाता है तो कर्म प्रेम में हो जाता है। प्रेम रंग में रंगे कर्म ही सत्कर्म कहलाते हैं। सत्कर्म दिव्यता भरे होते हैं जो मानव मन में मानवता का प्रगटाव करते हैं। मानव की पहचान मानवता के बिना संभव नहीं है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी हमेशा हमें यही समझाते, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। पंडित में भी पंडित है, पंडित में भी पंडित है, प्रेम में भी प्रेम है। प्रेम की भाषा जिसने जानी वही वास्तव में प्रेमा भक्ति कर सकता है। कहते हैं कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के कभी हम एहसान नहीं भूलेंगे। सतगुरु बाबा जी ने हमें कितना प्यार के ऊपर जोर देकर समझाया कि हमने पुल बनाने हैं, हमने दीवारें नहीं बनानी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के एहसान हम कभी नहीं भुला सकते। सतगुरु बाबा जी ने निरंकार प्रभु के साथ जोड़कर हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाया। जिंदगी पहले वैर नफरत से भरी हुई थी। सतगुरु की कृपा हुई, निरंकार प्रभु के दर्शन हुए तो यह समझ आई कि हर एक में इस प्रभु का ही वास है। संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह जी फरमाते हैं, इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। फिर जिंदगी ही बदल गई, जीवन में प्यार आ गया। अब हर एक को प्यार करने, हर एक का सत्कार करने का दिल करता है। अब तो भावना ऐसी बन गई है, बिछाओ शौक से कांटे हमारी राह में, लेकिन तुम्हारे हाथ जख्मी हो ना देखा जाएगा हमसे। कि किस तरह समझाया गया है कि हम किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आ जाता है तो मन के भाव ही बदल जाते हैं, मन में अच्छी सोच आ जाती है, फिर सभी अपने लगते हैं, कोई बेगाना नहीं लगता। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने समझाया कि प्रदूषण अंदर हो या बाहर दोनों ही हानिकारक हैं। फिर बाबा जी ने हमें समझाया कि जीवन की सुंदरता मन की सुंदरता से होती है, शरीर की सुंदरता तो आंखों तक रह जाती है। मन की सुंदरता दूसरे के दिल में जगह बनाती है। हर एक से नम्रता से पेश आएं, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सबके साथ प्यार ही प्यार करते चले जाएं। बाबा जी ने अपना सारा जीवन मानवता को समर्पित किया।
मानव कल्याण के लिए बाबा जी ने अपना सुख, आराम, नींद सब कुछ त्याग रखा था। एक बार प्रबंधकों ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप कुछ देर अपनी कल्याण यात्राएं रोक दीजिए क्योंकि हालात सही नहीं हैं। तो बाबा जी ने कहा, जब अंधेरा ज़्यादा होता है तो रोशनी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। बाबा जी ने अपनी कल्याण यात्राएं जारी रखी और सत्य का पैगाम देते चले गए। आओ हम भी बाबा जी के जीवन से प्रेरणा लें और बाबा जी के दिखाए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन सफल और सुंदर बनाएं। लाखों सलाम है तेरी अजमत को, शान को, दुनिया करेगी याद तेरी दास्तान को। एक बार बाबा जी की पुत्री ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी यदि कोई गलती कर रहा है तो आप उसे सीधा क्यों नहीं कह देते ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि वह कहाँ पर गलत है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, दास कभी भी किसी को पर्सनल रूप से बुलाकर उसकी गलती नहीं बता सकता। इस पर बाबा जी की पुत्री ने कहा, बाबा जी यदि आप पर्सनल रूप से नहीं बताएंगे तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा। तब बाबा जी के कोमल हृदय ने एक और तरीके से इस बात को स्पष्ट किया। कई बार पर्सनल रूप से कही गई बात दिलों में नफरत व हीन भावना बनकर घर कर जाती है, जो सारा जीवन भर मन से निकलती नहीं है और आत्मसम्मान में भी कमी आ जाती है। इसलिए दास को जो कुछ कहना होता है सामूहिक रूप से सत्संग में कहने में ही विश्वास रखता है। यदि वह दास से जुड़ा होगा तो प्रवचन में से ही उस बात को ग्रहण कर अपनी गलती का सुधार कर लेगा। जिसने नहीं सुधरना वह व्यक्ति सुनकर भी सुधरने का प्रयास नहीं करेगा। बाबा जी ने कहा कि किसी बात को समझाना होता था तो किसी और का उदाहरण देकर समझाते थे। बाबा जी हमेशा अगर किसी बात को समझाना होता था तो किसी और का एग्जाम्पल देकर समझाते थे। सामने वाला स्वयं ही अपने अंदर झांकने लगता था कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई या आप आने वाले समय के लिए सावधान तो नहीं कर रहे। आप अक्सर दोहराते थे, यानी कि सतगुरु बाबा जी अक्सर दोहराते थे, यदि ज्ञान वाली दृष्टि हमारे पास रहे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। किसी की गलती निकाल कर उसको नीचा दिखाने में हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमने हमेशा बाबा जी यही समझाते थे कि समस्या का कारण नहीं बनना, हमने समाधान बनना है। हमें दलीलें नहीं देनी, हमने दिल जीतने हैं। दलीलों से किसी को निरुत्तर तो किया जा सकता है, लेकिन बात तो दिल जीतने से ही बनती है। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दिलों को जीत कर हर दिल पर राज करते थे। ना जाने कितनी नकारात्मक बातों से लोगों के हृदय बाबा जी के संपर्क में आकर कब और कैसे बदल गए, इसे देखकर और जानकर बड़ी हैरानी होती है। कितनी आदतें, कितने विचार, कितने कर्म जो लोगों को गिरावट की ओर ले जा रहे थे, बाबा जी के मुखमंडल के तेज और दिव्य शिक्षाओं के प्रताप से सही रास्ते की ओर चल पड़े। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमेशा यही समझाया कि संसार में जो बुराइयां हैं उनको ख़त्म करने के लिए संसार का तरीका यह है कि हमेशा उन लोगों को प्यार से जीता जाए, उन लोगों के साथ कभी भी नफरत ना की जाए, उनके साथ प्यार किया जाए, तभी वो बुराइयां ख़त्म हो सकती हैं। बाबा जी ने कहा कि बुराई दूर करने के लिए उसे उछालना ज़रूरी नहीं है। बाबा जी का कहना था अगर कहीं गंदगी पड़ी हो और उसे हटाना हो तो इसके दो तरीके हैं, या तो उसे पानी से बहा दिया जाए या फिर उस पर मिट्टी डाल दी जाए। दास तो दूसरे तरीके को ठीक समझता है जिससे गंदगी भी ख़त्म हो जाएगी और बदबू भी नहीं फैलेगी। यानी कि जो बाबा जी ने कहा कि या तो
उसे पानी से बहा दिया जाए या मिट्टी डाल दी जाए। तो बाबा जी ने कहा कि जो दूसरा तरीका है, मिट्टी डाल दी जाए, जिससे कि गंदगी खत्म हो जाएगी। हमारा मकसद तो बुराई को दूर करना है, बुरे को बदनाम करना नहीं। बाबा जी ने कहा कि 1000 कमियां होने पर भी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। बाबा जी ने 1000 कमियां होने के बाद भी सतगुरु बाबा जी ने हमेशा हाथ पकड़े रखा, अपने चरणों में जगह दी। निरंकार का एहसास हमेशा हमारे मन में जागृत रहे। फिर ना वाणी कड़वी होगी, न असहनशीलता होगी, न दुर्व्यवहार होंगे, न किसी के विपरीत कोई भावनाएं होंगी। हमेशा प्यार ही प्यार होगा। बाबा जी के इलाही वचन सुनकर लोगों के दिल भी बदलने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक इंसान किसी सज्जन का किराए पर लिया हुआ मकान खाली नहीं कर रहा था। वह स्योंवश बाबा जी के सत्संग में पहुंच गया। जब उसने बाबा जी के विचार सुने तो वह हिल गया। उस दिन बाबा जी ने अपने विचारों में कुछ इस प्रकार भाव रखे कि जब हमें किराए का मकान लेना होता है तब हम मकान मालिक के सामने अपने आप को इतना सही और अच्छा पेश करते हैं, किंतु जब मकान खाली करने की बात आती है तो हमारा जो रवैया होता है वो बदल जाता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति का निरंकार पर विश्वास पूर्ण है और अगर वह अपना सामान उठाकर सड़क पर भी आ जाए तो निरंकार उसे छत अवश्य बख्शेगा। बाबा जी के इस विचार ने सीधा उस व्यक्ति के दिल को छू लिया। खुशहाल यह दुनिया हो सकती है अगर दूर दिलों से दूरी हो। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज मनों में उत्पन्न दीवारों और सरहदों को मिटाकर दीवार रहित संसार की अपनी परिकल्पना को हमेशा साकार रूप देते रहे। और सतगुरु बाबा जी ने हमेशा यही समझाया कि हमने हर मानव का भला करना है, हर मानव से हमने प्यार करना है। दिलों से वैर नफरत की दूरियां मिटाकर हमने सबके साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। हमने पुल का काम करना है, हमने दीवारें नहीं बनना है। हमने दीवारों को गिराना है, दीवार रहित संसार बनाना है। इस तरह हम सतगुरु बाबा जी की बातों को अपनाकर सतगुरु बाबा जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। युग सुंदर, सदियां सुंदर, हर पल सुंदर, गर मानव जीवन हो सुंदर। इस तरह हमें सतगुरु बाबा जी ने समझाया। और आज वक़्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें हर पल यही समझा रहे हैं कि यह जो ब्रह्म ज्ञान है यही सत्य है, यही अटल है। हमेशा यह एक समान रहता है, कभी भी यह बदलता नहीं है। ब्रह्म ज्ञान पर चलकर ही हम अपने जीवन को सुंदर रूप दे सकते हैं, अपने मन से वैर नफरत निंदा को दूर कर सकते हैं। हम एक छोटे बच्चे की तरह अपना मन निर्मल पावन बना सकते हैं। हम हमेशा दुनिया के मायावी रंगों से बचे रहें। सतगुरु हमें समझाकर नेक रास्ते पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दोबारा से प्यार और अमन जैसे गुणों को वापस अपने जीवन में और सारे संसार में लाया जा सके। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। हमने दासी को उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सदमार्ग देना। औखी घड़ी न देखन दे, अपना भी रस संभाले, हाथ दे राखे, श्वास श्वास प्रति पाले। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।